के करंडी प्रखंड कार्यालय परिसर में खाद्य आपूर्ति गोदाम में बीते कई साल से चीनी के बोरे रखे गए थे। इन बोरों में रखा गया चीनी पूरी तरह से सड़ चुका है। गजब बात तो ये है कि 500 से ज्यादा बोरी चीनी सड़ गई और प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी जानकारी तक नहीं है। पूछने पर यह कहा गया कि आपूर्ति विभाग हमारे अधीन है, नहीं तो हमें इसकी जानकारी भी नहीं है। वहीं गोदाम कर्मी बताते हैं कि उनके कार्यभार संभालने से पहले ही चीनी सड़ चुकी थी। इसे लेकर उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों से पत्राचार भी किया है। ऐसे में सवाल ये है कि इस वक्त जब जनता महंगाई की मार से मर रही है, 500 से ज्यादा बोरी चीनी को सड़ा देने का जिम्मेवार किसे समझा जाए। उसका बहुत ही खराब है। हम लोग एजीएम साहब को लिख के दिया भी कि ये चीनी आप लोग कुछ किया कीजिए, रह के कोई चीनी का अलॉटमेंट लेके ही नहीं आता है। चीनी हम कैसे बांटेंगे? हर चीनी ऊपर से आते रहता है। इस तरह की कोई जानकारी अभी तक हमको किसी भी स्रोत से पता नहीं चला है। और यदि कोई हमको को इस तरह का कोई आता है ऊपर से जांच के लिए या कहीं से शिकायत आता है तो उसका हम लोग देखेंगे या ऊपर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को सूचना। नहीं, मोटा मोटी स्थिति उसका बहुत ही खराब है। हम और हमारे साथ सहयोगी प्रवीण जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। प्रवीण, इतनी बोरियां चीनी सड़ गई लेकिन किसी को खबर नहीं है, जिम्मेवारी किसकी बनती है और क्या इस पर कोई जवाब आ रहा है, कोई सफाई मिल रही है? आरती, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि 500 चीनी की बोरियां जो है वो गोदाम में रखे रखे सड़ जाती हैं और विभाग को इस संदर्भ में किसी तरह का कोई संज्ञान ही नहीं है। हम आपको बता दें, ये जो हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं, ये सस्ती दरों पर बांटने के लिए 500 बोरियां चीनी की है जो गोदाम में रखे रखे सड़ गई। और ये अंत्योदय योजना में शामिल जितने भी अंत्योदय कार्ड धारी हैं उनको राशन कार्ड पर ये मिलनी थी। पर अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि ये चीनी क्यों सड़ी, किस लिए सड़ी, इस पर कोई भी साफ तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे। हमने आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात की। जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग हमारे अधीन नहीं है और हमें कोई जानकारी नहीं है। और जब हम गोदाम कर्मी से बात करते हैं, बुढ़ान सरदार नाम है उनका कहने का मतलब है जब वो नहीं थे इस स्थान पर, जब वो गोदाम की मतलब जगह पर गोदाम में कार्यरत नहीं थे, तो उस समय वो जब आकर देखते हैं तो सड़ी हुई चीनी जो है वो पाई जाती है। तो इस संदर्भ में उन्होंने एजीएम से भी बात की, पत्राचार। और जब हमने बुढ़ान सरदार जी से बात की तो उन्होंने बताया कि एजीएम के द्वारा भी पत्राचार अपने ऊपर के पदाधिकारियों से की गई है कि इसके पीछे क्या कारण। लेकिन सबसे बड़ी बात है आरती कि यह मामला केवल करंडी प्रखंड का ही नहीं है, अन्य प्रखंड में भी इस तरह से, चाहे वो धालबुंगड़ की बात कर ले, डुमरिया की बात कर ले, चाकुलिया की बात कर ले, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। खाद्य आपूर्ति गोदाम के अंदर चीनी की बोरियों के साथ साथ अन्य अनाज भी हैं, चाहे वो हम चावल की बात करें, गेहूं की बात करें। अगर यही स्थिति रही तो अन्य अनाज भी इसके चपेट में आकर पूरी तरह से सड़ जाएंगे। लेकिन फिर एक दृश्य देखने को मिलेगा कि विभाग अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है, एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी पर, एक कर्मचारी दूसरे, तो मतलब मिला जुला कर खामियाजा जो है ये आम। और चलिए प्रवीण, हम आपको थोड़ा रोकते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर खुद करंडी के वीडियो जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये गोदाम में रखा चीनी इतनी भारी मात्रा में सड़ गया सर, और किसी को ना तो आवंटित किया गया। गरीबों में अगर बढ़ जाता तो शायद किसी के लिए ये काम आता, लेकिन इतनी बोरियों 500 बोरियां कम नहीं होती है, चीनी सड़ गई, किसी को खबर तक नहीं हुई। जवाबदेही किसकी है? मैडम, ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है ये मैटर, और सीधे तौर पे गोदाम एजीएम के अंतर्गत रहता है और एजीएम ही देखते हैं और उससे ऊपर जिला प्रबंधक देखते हैं। इसकी जानकारी अभी मेरे पास में नहीं आई है किसी स्रोत से। अभी आती है तो हम इसका जांच करवाएंगे या अपने बड़े पदाधिकारी को जानकारी देंगे। सर हमारे पास आप अगर आप देख सकते हैं, अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं या टीवी स्क्रीन पर भी आप न्यूज़ 11 भारत पर अभी ये खबर चल रही है, वो पूरी तस्वीर है गोदाम की जहां पर ये 500 बोरी चीनी जो है वो सड़ चुकी है। आखिर कौन है जिम्मेवार? अगर तय तो होगी ना सर, किसी की जवाबदेही तो तय की जाएगी ना सर। ऐसा है तो हम अपने स्तर से इसकी जांच कर लेते हैं और इसका जानकारी अपने बड़े पदाधिकारी को जांच के बाद दे देंगे। सर आप ये एक अलग सवाल होगा मेरा, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर आपसे चाहूंगी। चलिए अब जांच होगी, जवाबदेही तय होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन इतनी चीनी सड़ गई, अगर किसी के काम आता
क्या ये नहीं लगता कि इसकी मॉनिटरिंग पहले होनी चाहिए थी? पहले अगर जिसकी जवाबदेही थी तो वो चीज उस वक्त मॉनिटर किया जाना चाहिए था, ताकि ये इस तरह से बर्बाद नहीं होता। इस बारे में आप मेरे से बड़े पदाधिकारी से बात कर लें या फिर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बात कर ले, या जिला प्रबंधक से, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जहाँ तक मेरा बात है, यदि आपने जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं सर आपको जानकारी नहीं है, वैसे ही वो भी पदाधिकारी कह रहे हैं उन्हें खबर तक नहीं है, तो आखिर खबर किसे होगी सर? अभी आपके माध्यम से यदि जानकारी मिली है तो हम लोग इसका संज्ञान लेके इसको तुरंत जांच कर लेते हैं। उम्मीद यही की जा रही है सर, उम्मीद की जा रही है कि संज्ञान लेंगे और जो भी हैं इसके जिम्मेदार उनको जरूर उन पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया वैसे तमाम बातचीत के लिए आपका। तो अधिकारी कैसे अपना पल्ला झाड़ते हैं इस तरह की जवाबदेही जब उनके मत्थे पर आती है तो, कि उन्हें जानकारी नहीं। और प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।